हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हाउ वी कैन प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। कहने का मतलब कोई भी नंबर अगर हम लें और उसका स्क्वायर करें तो या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। इस बात को कैसे प्रूव करें? यूक्लिड के डिवीजन लेमा को यूज करते हुए। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है यानी m कोई इंटीजर है तब तो सबसे पहले तो हमें कुछ नंबर सपोज करने पड़ेंगे। तो इस तरह के सवालों में हम हमेशा जो नंबर लेते हैं, अगर यहाँ पे हमें मल्टीपल देखना है कि ये है क्या, 3 है, 9 है या 4 है, ऐसे सवाल में आपका दिया गया होता है तो जो हो उसके हिसाब से ही सारे खेल होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में 3 है तो हमें जो नंबर भी लेने हैं वो भी 3 इंटू समथिंग लेना पड़ेगा। अगर ये 9 भी होता तब भी हम 3 इंटू समथिंग लेते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम नंबर सपोज करेंगे। हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 3q और एक है 3q प्लस 1, 3q और 3q प्लस 1। और हमें प्रूव करना है कि जो इसका स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमने 3q ले लिया, 3q प्लस 1 ले लिया, 3q प्लस 2 ले लिया। और हम यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा हुआ है कि a यानी कोई नंबर, ये मान लिया एक नंबर है, a इज इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस r। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है आपका वो किस फॉर्म में है, a इज इक्वल टू है 3 यानी b का काम कौन कर रहा है, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, इंटू क्यू और प्लस रिमाइंडर आपका क्या है 0। तो यानी कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। अगर दूसरा केस हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आपका क्या हो गया 1, फिर रिमाइंडर क्या है 2। तो कहने का मतलब आपकी b की वैल्यू है 3 और जो आपका r है वो क्या है, r जो है वो 0, 1, 2 ऐसे करके हम 2-3 r ले लेते हैं अपने हिसाब से। और भी लोग अगर लेते हैं हम 4-5 भी लेंगे तब भी वो सेम प्रोसेस उसके लिए भी अप्लाई होगा। आप चाहें तो इसको नंबर्स के बेसिस पे भी लगा सकते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे तरीका। अगर कुछ ना आए तो कुछ से अच्छा तो कुछ तो लगा ही सकते हैं। तो उस पर हम क्या करेंगे, अगर हम Q और QR ये सब चीज़ें मानने में हमें दिक्कत हो रही तो हम सीधे नंबर ले लेते हैं, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उस तरीके को भी बता देते हैं। ये अल्टरनेटिव मेथड है जो कि अगर कभी भी आपको कोई भी माइंड में क्लिक ना करे, ये तरीका बिल्कुल भी माइंड आपका ब्लैंक हो जाए, तब हम क्या करेंगे। तो उस केसेस में क्योंकि बोला इसने क्या है कि शो दैट, ये दिखाओ कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो इस फॉर्म में होता है या तो इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 और पॉजिटिव भी हो तो प्लस में 1 2 3 4। अब जैसे हम ये सारे नंबर्स ले लेते हैं, 7 तक मान लिया, 8 तक, जितना मन है 5 तक लेके मैक्सिमम बस इतने तक हम छोड़ देते हैं और इनके स्क्वायर्स करना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, और क्योंकि आपको जो लाना है वो किस फॉर्म में लाना है, 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, और 3 इंटू समथिंग के साथ साथ 1 या तो आएगा। तो हम इसको देखो, अगर हम, क्योंकि आपको हर बार 3 से ही डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा यहाँ पे भी 3 से ही डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम 3 से अगर इसको डिवाइड करें 1 को तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो इट कुड बी रिटन एज 3 इंटू 0 और 1 बच रहा है क्योंकि 3 0 0 प्लस 1, तो प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 0 0 प्लस 1 यानी ये किस फॉर्म में हो गया, 3 इंटू m प्लस 1, जहाँ पे m एक इंटीजर 0 है, m एक इंटीजर 0 है। ऐसे अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 2 जार 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 3 1 जार 3 प्लस 1, तो 3 1 जार 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया। तो 4 को हमने क्या लिखा, 3 1 जार 3 प्लस 1, तो ये किस फॉर्म में है, 3 इंटू m प्लस 1, यानी ये फिर से 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। ऐसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जार 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी ये किस फॉर्म में है, 3 इंटू m के फॉर्म में है। तो या तो इनके स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहे हैं, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहे हैं या तो 3m के फॉर्म में। 4 का भी स्क्वायर करके देखो तो 4 4 जार 16 एंड 16 कुड बी रिटन एज 3 इंटू 5, 3 5 15 प्लस 1, समझ में आएगा।
3 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इंटीजर का काम कर रहा है, इंटीजर यानी कि m, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एम प्लस 1 का फॉर्म बन गया, फिर से 4 का भी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 5 जार 25, दैट कुड बी रिटन एज 3 इंटू 8 प्लस 1, तो 3 8 जार 24 और 1 फिर से 3m प्लस 1 का फॉर्म बना, जहाँ पे 8 क्या है m का नाम ले रहा है। ऐसे अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो 36 को लिख सकते हैं 3 इंटू 12, पूरा पूरा कट गया, 3 इंटू 12 जो है वो m का काम करेगा, यानी m एक इंटीजर, यानी इंटीजर यहाँ पे क्या है 12। ऐसे ही अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 जार 49, 49 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 16 प्लस 1, 3 इंटू 16 यानी 16 3 जा 48 और प्लस 1 कितना हो गया 49, तो दैट मीन्स उसको हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये मेथड हमें नहीं लगाना, जो आपका मेथड बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है, अगर उसको हमें यूज़ करना है तब हम कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लिया हमने पहला नंबर लिया 3q, पहला नंबर हमने लिया 3q, जो कि एक क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका अगर हम स्क्वायर करें 3q का स्क्वायर करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 3 जार 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया 3 इंटू ये पूरा है m, 3 इंटू m, यानी कौन सा फॉर्म है 3m का फॉर्म है। अगर हम ले लेते हैं 3q प्लस 1 और इसका स्क्वायर करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1। अब ये हो गया 3 3 जार 9q स्क्वायर, 3 3 जार 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 3 जार 6q। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लें अगर इतने पोर्शन में, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 जार 9 यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 इसमें से भी कॉमन लिया है इंटू 2q और प्लस ये किस फॉर्म में हो गया 3 इंटू m प्लस 1, यानी फिर से 3m प्लस 1 का फॉर्म हो गया। सिमिलरली अगर हम 3q प्लस 2 ले देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जार 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 2 a स्क्वायर, तो 3 3 जार 9q स्क्वायर, b स्क्वायर 2 2 जार 4 और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 2, तो दैट कुड बी रिटन एज 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 3 जार 12q और प्लस 4। अब ये भी आपका अगर हम देखें तो इतने में 3 को हम कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतने में कॉमन लिया, यहाँ पे हमें लाना 1 है। अब देख हमें 4 रहा है तो इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 1, तो ये 3 भी इसके साथ लेके और उसमें से भी कॉमन लेंगे, तो 3 3 जार 9q स्क्वायर प्लस 3 4 जार 12q प्लस 3 1 जार 3, तो यहाँ पे 1 आ गया और प्लस एक्स्ट्रा में 1 बच गया, तो ये हो गया 3 इंटू ये पूरा आपका क्या है m प्लस 1, यानी किस फॉर्म में हो गया 3m प्लस 1। तो यानी कि जितने भी हमने इंटीजर्स लिए हैं उनका स्क्वायर करके हमने देखा तो या तो 3m के फॉर्म में आ रहे हैं या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है, किसी भी नंबर का, ऐसे एक सवाल होता है कि किसी नंबर का जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है, तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं सिमिलर सेम फैशन में। आप चाहें तो उनको सीधा सीधा नंबर्स कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं 1 से लेकर 5 तक और उनका क्यूब कर करके देखेंगे इसी फॉर्म में आएगा। और अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं, मतलब नंबर्स के नहीं बेसिस पे नहीं करना चाहते, तो आपको 3 इंटीजर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लेना है और उनका क्यूब करना है। वो या तो 9m के फॉर्म में आएंगे या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आएंगे या 9m प्लस 8। पहले क्यूब करेंगे फिर कुछ कॉमन लेंगे, हमें लास्ट में या तो 1 बचाना है या 8 बचाना है, या फिर कुछ नहीं बचेगा, अपने आप पूरा कैंसिल हो जाएगा 9 से डिवाइड करने पे। तो ये आपका मेथड होता है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। तो हम एक एक करके ऐसे ही हर तरह के, मतलब कि जितने भी आपके चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो या फिर एनसीईआरटी की बुक हो, उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं,
हर टाइप के क्वेश्चंस पे हम आपको एक एक करके हर टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। तो एक एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ये आज हमारा 10th का तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन था या चौथा था शायद, चौथा क्वेश्चन है। ऐसे करके आपको ऐसे रोज़ तो नहीं प्रॉमिस कर सकते, बट फ्रीक्वेंटली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आई है तो अनलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करें, अगर कुछ आपको ना समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं, और अगले वीडियोस से रिलेटेड कोई फर्दर आपको क्वेरीज हैं तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे।